Question 1. Einstein photoelectric and graph between the kinetic energy, photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation. हमें क्वेश्चन मालूम है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पर इफ एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन और लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिस इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो इजेक्शन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल है तो इजेक्शन होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस यस, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और थर्ड केस, इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इजेक्शन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, पॉजिटिव। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जीरो से कुछ फ्रीक्वेंसी तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई भी इजेक्शन नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ से इजेक्शन शुरू होगा और ये इंक्रीज करेगा विद फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ ऑप्शन और करेक्ट। क्वेश्चन 2, फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस एज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट। न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी डबल कर दी ऑन द सेम सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद मैक्सिमम वेलोसिटी 4 into 10⁶ मीटर per second. When photon energy increases further 5h nu naught, then maximum velocity will be, ये निकालना है हमको, मैक्सिमम वेलोसिटी जब इंसिडेंटिंग फोटोन की एनर्जी 5h nu naught है। यहाँ तो मालूम है h न्यू इंसिडेंटिंग फोटोन एनर्जी, h nu naught वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv²। मैक्सिमम केस 1 इंसिडेंटिंग फोटोन एनर्जी 2h nu naught, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी m स्पीड है 4 into 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 1, केस 2, 5h nu naught, h nu naught वर्क फंक्शन प्लस हाफ m ये v को फाइंड करना है। फाइनली जब इंसिडेंटिंग एनर्जी 5h nu naught, हम h nu naught को इधर ले गए, इक्वेशन 1 2 में से 1, तो h nu naught बच गया हाफ m 4 into 10⁶ स्क्वायर। क्वेश्चन 3 बोल देते हैं, चलिए 5 minus 1 means 4h nu naught equal to half m स्क्वायर। क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन 3 से डिवाइड करेंगे, ये 4h nu naught हो गया अपॉन h nu naught, जो कैंसिल हो जाएगा, 4 बच गया। यहाँ हाफ m स्क्वायर अपॉन हाफ m 4 into 10⁶ स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ हम अंडरूट ले लेते हैं, 4 का अंडरूट हो जाएगा 2, v अपॉन अंडरूट 4 into 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके v हो जाएगा 8 into 10⁶ per second। तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन 3, वर्क फंक्शन और मेटल A and C are respectively 1.92 electron volt, 2 electron volt, 5 electron volt. As per the Einstein equation, photoelectric equation, emit the photoelectron per radiation of the wavelength 4100 angstrom is। तो ये बताना है कौन सा मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। Now h e by lambda ये हो गई एनर्जी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ये जूल में हो जाएगा, अगर अपन ये डिवाइड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, या दूसरा ये भी बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ है तो 12400 डायरेक्ट ऑन 4100 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 124 को 41 से डिवाइड करेंगे 3.024 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस एनर्जी से ये एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कौन सी मेटल से? जिसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी ये 3.024 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी मेटल ए के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल ए से ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है मेटल वर्क फंक्शन बी से, मेटल बी से, यानी इन दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। 3.024 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल सी से वर्क फंक्शन कम है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट नहीं होगा। ए में होगा, बी में होगा, सी में नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ए और बी दोनों से हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक से नहीं हो रहा। क्वेश्चन 4 ऑफ एनर्जी एच न्यू ऑल ऑन एल्यूमिनियम प्लेट, वर्क फंक्शन यहाँ पे ई नॉट दे रखा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम करंट एनर्जी के आर इजेक्टेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डबल, देन मैक्सिमम करंट एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। में बोल रहे हैं सपोज एच न्यू के इंसिडेंटिंग फोटोन एनर्जी है, वर्क फंक्शन यहाँ पे ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से कर रहे हैं। इक्वेशन 1 यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं यानी 2h न्यू, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज काइनेटिक एनर्जी अब के डैश हो गई तो के डैश ही निकलना है। यहाँ h न्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट 2h न्यू की जगह हो जाएगा ई नॉट प्लस के इक्वल टू ई नॉट प्लस के डैश। ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस के नॉट इधर चला गया तो ई नॉट प्लस के को हमने ऐसे लिख दिया के डैश में के ई नॉट प्लस के इक्वेशन 1 से एच न्यू हो गया, एच न्यू प्लस के इक्वल टू के डैश। तो ऑप्शन है 1 करेक्ट। Question by work function of a surface of potential material is equal to electron volt. Wavelength of the incident radiation for which stopping potential 5 lies in which region? Incidenting photon energy with a wavelength h c by lambda ये जूल में होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वर्क फंक्शन हमको क्या हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्टॉपिंग वोल्टेज 5 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हो जाएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम 1 बाई लैम्डा देखें तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10³ कूलम 1 h 6.62 × 10⁻34 3 × 10⁸। अगर हम उल्टा करें लैम्डा 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ ऑन 11.2 1.6 10⁻⁻, सॉल्व करने के बाद 8 5 × 10⁻⁷ यह 1108.25 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है। अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ रेंज 1000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशंस की इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ऑप्शन 3 करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स emitted by the nickel surface having work function 5.01 electron volt when ultraviolet light of 200 nanometer falls on it must be। हमको क्या निकलना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, शॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर हम बात करेंगे h न्यू h बाई लैम्डा एनर्जी। हम इसको एनर्जी को अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो लिखते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन 200 नैनोमीटर वेवलेंथ। सॉल्व करके एनर्जी आ गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में h न्यू h बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वी नॉट वोल्टेज। और सबको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें, हाँ इसे डिवाइड कर देंगे, ये भी अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्टली इंसिडेंटिंग फोटोन ई हमको दिया, ये ई है एनर्जी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वी नॉट डायरेक्टली निकल जाएगा 6.2 माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी नॉट, ये डायरेक्टली वी नॉट हो गया 1.19 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 वोल्ट। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव होता है। ये ऑप्शन करेक्ट। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। 7 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल इज 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10⁻40 हर्ट्ज इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल, द कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज फॉर दिस एंड नियरली निकलना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट वर्क फंक्शन, हाँ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस ई नॉट है यहाँ स्टॉपिंग वोल्टेज ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट स्टॉपिंग वोल्टेज हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट
अपॉन ई वैल्यू डाल देते हैं h 6.2 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8.2 माइनस 3.3 10⁻14 कॉमन ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो पूरे को सॉल्व करेंगे V नॉट मिल जाएगा 3.24 अपॉन 1.6 अप्रॉक्सीमेटली 2 सन टू इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 2 radiations of photons energy 1 electron volt and 2.5 electron volts successively illuminate a photosensitive metal surface of work function 0.5 ratio of the maximum speeds of emitted electrons in ये फॉर्मूला होगा h nu photoelectric work function plus kinetic energy maximum in case 1 energy 1 electron volt work function 0.5 electron volt plus kinetic energy maximum case 1 here case 2 energy incidenting photon 2 electron volt work function वही होगा सेम चेंज काइनेटिक एनर्जी अब केस 2 में मैक्सिमम 2 के लिए हम इधर माइनस करें तो सेकंड इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट केस में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1 मैक्सिमम ले रहे हैं 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.5 माइनस 0.5 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रेशियो जाएगा 1/4। अगर हम इसकी स्पीड लेंगे 1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर तो m/2 कैंसिल हो गया v1/v2 स्क्वायर है तो v1/v2 हो जाएगा अंडर रूट में 1/4 यानी 1/2 में 1/4 तो 1/2 ये वेलोसिटी का रेशियो होगा 1:2। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 9 फॉर फोटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी frequency if radiation frequency is too new hinges on the metal plate the maximum possible velocity of electron m electron का मास। यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिशियन लिखेंगे h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। हियर ने 2h nu के रेडिएशन एनर्जी तो इस पे कैथोड पे गिर रहे रिजल्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ nu गिवन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये निकालना है तो जगह h न्यू इधर जाके माइनस होके हाफ एम वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर हम लिखेंगे 2h न्यू डिवाइडेड बाई m मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी 2h न्यू डिवाइडेड बाई मास h प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 10 व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंटिंग रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted on the metal surface increased from 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको वर्क फंक्शन निकालना है। यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी ये न्यू इंसिडेंटिंग एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग टर्न तो वर्क फंक्शन यहाँ पर है सपोज W नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्वेश्चन में h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है हम जूल। सेकंड केस में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलना है। क्वेश्चन 1 सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी 20% एक्स्ट्रा यानी 120% ऑफ ओरिजिनल यानी 1.2 न्यू हो गई। तो अब h न्यू डैश वर्क फंक्शन सेम है ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे न्यू डैश की वैल्यू 1.2 न्यू है तो 1.2 h न्यू ऑन e इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं इधर 1.2 वर्क फंक्शन प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो जाएगा यहाँ पे 1.2 वर्क फंक्शन प्लस 1.2 करेंगे 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.2 माइनस W वर्क फंक्शन ये 1.2 माइनस 1 वर्क फंक्शन इक्वल टू 0.8 माइनस 0.6 यानी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू वर्क फंक्शन 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.2 से 0.2 कैंसिल होके वर्क फंक्शन मिल गया मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 11 certain metallic surface illuminated with monochromatic light wavelength lambda stopping voltage for photoelectric current 3V naught same surface is illuminated with wavelength 2 lambda stopping potential is V naught result wavelength हमको इस surface का निकाल। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h c by lambda equal to h c by lambda naught
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, प्लस टॉपिंग वोल्टेज E इंटू टी वी नॉट। क्वेश्चन 1, वेवलेंथ हमने डबल कर दिया एच सी बाई लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन सेम रहेगा, टॉपिंग वोल्टेज आपकी वी नॉट है। इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, क्या जाएगा 1/2 एच सी बाई लैम्डा 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये कैंसिल ही हो गया 3 वी नॉट। एच सी कैंसिल हो गया तो हमको लैम्डा नॉट हो जाएगा और लैम्डा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, photoelectric surface is illuminated with successively by monochromatic light wavelength lambda and lambda by 2. Maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times than the first case. वर्क फंक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन में अगर हम ये इंसिडेंटिंग वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं तो वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी इज 1 AE। सेकंड केस में वेवलेंथ तो हमने हाफ कर दिया, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी अब पहले के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो गई। क्वेश्चन 2 ऊपर चला जाएगा, ये एच सी बाई लैम्डा वर्क फंक्शन प्लस 3 काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एच सी बाई लैम्डा 3 डब्ल्यू नॉट प्लस 3 टाइम काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ये एच सी बाई लैम्डा रह जाएगा, 2 डब्ल्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया 3 के ही, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन हो जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा। ऑप्शन 3 करेक्ट।